बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई दिलचस्प अल्फाज की सीरीज़ चल रही है। जो अरबी सीखने वाले नए लोग हैं, जो अरबी को आसान ज़बान में सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ख़ास है। तो सबसे पहले देखें आप, रजीम धुतकारा हुआ, हम क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। रजीम धुतकारा हुआ, शैतान से हम पनाह मांगते हैं जो धुतकारा हुआ है, ठीक है। रजीम कहते हैं धुतकारा हुआ। रजम करना किसी चीज़ को, धुतकार देना, फेंक देना। तो आप इसे जहन में रखें कि जो औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं उसमें मिनश शैतानिर्रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ, ठीक है, उस शैतान मरदूद से जो रजीम है, जो धुतकारा हुआ है। तो क्या हुआ कि रजीमुन और रजीमुन धुतकारा हुआ। फितनतुन कसौटी या आजमाइश। अब इसके लिए देखें आप, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कुरान पाक में है कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए फितना है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, और हाँ, अल्लाह के यहाँ इनका अजर भी बहुत है। तो फितनतुन का मतलब आजमाइश आता है, कसौटी, आजमाइश थोड़ी सी गाढ़ी उर्दू है, यहाँ पर आप आजमाइश से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फितनतुन, फ़लाँ को फितने में ना डालो यार। आजकल जो फितने आए हुए हैं जिस तरह कहते हैं, तो आजमाइश है ना हमारे लिए, इसलिए फितना कहते हैं हम इसे। शहर कहते हैं महीने को। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कुरान इस महीने में नाजिल हुआ, बबरकत महीना जिसे रमज़ान कहते हैं। तो शहर उनका मतलब आएगा महीना। रमज़ान तो ऑलरेडी रमज़ान का नाम आपने बखूबी सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान हैं। तो शहरुन महीने को कहते हैं। सिद्क़ुन सच्चाई, सिद्दीक़ भी सच्चे को कहते हैं, तो इसीलिए सिद्क़ुन सच्चाई से है। तो सादिकुन, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जब जेल में वो शख्स आया था बादशाह की तरफ से, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसने कहा था, यूसुफ़ अय्युहा सिद्दीक़ अफ्तीना, ए सच्चे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुझे फ़तवा दें बादशाह के ख्वाब। उसने उसको सुनाया था, फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ताबीर बताई थी। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त, सिर्फ इस लफ्ज़ समझाने का मकसद है। सिद्क़ और सादिक़ और सच्चा सेम आता है, आप इसी से जहन में रखें। क़दीम कहते हैं पुराने को। क़दम आपने नाम सुना होगा उर्दू में, यार मेरे फ़लाँ के कदमों के निशान, यानी कि जो चीज़ गुज़र चुकी है। क़दीम भी इसलिए उन्हें कहते हैं कि वो गुज़रा हुआ वक्त होता है। कदम जिस तरह हम आगे चलते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो कदम है, क्योंकि वो पीछे रह गए हैं। तो क़दीम को आप इतनी आसानी से अपनी वोकैबुलरी में शामिल कर सकते हैं। अरबी की वोकैबुलरी में उर्दू से मिलता जुलता लफ्ज़ है। क़दीम कहते हैं पुराने को, ठीक है, बहुत आसान है। आसार क़दीमा का नाम आपने सुना होगा, पुराने आसार मिलने वाले, क़दीम लोगों के मिलने वाली चीज़ें। अब्द कहते हैं किसको? ग़ुलाम को, ठीक है। इबादुन, बंदा या ग़ुलाम। अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का ग़ुलाम होता है। हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं सारे, तो हम अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है। तो अल्लाह की हम इबादत करते हैं, वो हमारा माबूद है। तो हम क्या हुए? इबाद, बंदे हुए उसके, और ग़ुलाम हुए। तो अब्द या इबाद, बंदा, ग़ुलाम बहुत आसान है। किज़्बुन, कज़िबुन या काज़िब, या तकज़ीब करने वाला, झुठलाने वाला काज़िब होता है। और किज़्बुन झूठ को कहते हैं, बहुत आसान लफ्ज़ है ये। जिस तरह मिर्ज़ा लईन, मलाउन काज़िब है, झूठा है, अपने आप को झूठा नबी होने का दावा कर रहा है, तो इसलिए ये किज़्ब और काज़िब, ये झूठ सारे इन्हीं के मीनिंग में आते हैं। कुरान में जहाँ पर है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, कई मकामात पर है काफ़रों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो किज़्बुन का मतलब आएगा झूठ। इस लफ्ज़ को भी ज़रा देखें कि शातुन बकरी को कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि सूरतुल बक़रा का मतलब बकरी होगा, लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह, सूरतुल बक़रा का मतलब गाय है। वो सूरत जिसका नाम शुरू से आप पढ़ते हैं सूरह बक़रा, उसका मतलब गाय है, ठीक है, क्योंकि उसमें गाय का किस्सा है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जो उनकी कौम ने बहस की थी। वो शायद हम डिस्कस कर चुके हैं अपने दूसरे लेक्चर्स में, जो हम इस चैनल पर मौजूद है, जिसमें हम कुरान का तर्जुमा और तफसीर सिखा रहे हैं। यहाँ पर तो सिर्फ हम कुरान पाक के अल्फाज और अरबी के अल्फाज पर फोकस है, तो उसमें वो डिटेल मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो शातुन या शाह, इसका मतलब आएगा बकरी। जदीदुन, नया, जदीद चीज़ आ गई, ये जदीद दौर है हम कहते हैं ना। ये आजकल वो बातें नहीं चलेंगी जो आपके थी, अपने बड़ों को हम कहते हैं कि ये दौर आपका नहीं है, आजकल जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, तो नया दौर है ना, इसलिए हम इसे जदीद कहते हैं। तो जदीदुन का मतलब आएगा नया, एक नई चीज़। तो ज़लालुन, ज़लाल किसे कहेंगे? गुमराही को कहते हैं, ठीक है। फ़क़त ज़ल्ला ज़लालन बईदा, और बाकी जो ज़लाल उसका मतलब साया आता है, लेकिन ये वो ज़लाल नहीं है, वो ज़ुआ से होता है, ये ज़ुआद से है, वो ज़ुआ से होता है। तो ज़लालुन गुमराही। हमीमुन गर्मजोश, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, हाँ जी,
ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ تو حمیم گرم جوش، صدقہ صدقے کو کہتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے نام پر دینا بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ قریب کہتے ہیں قریب کو، بہت قریب ہے۔ دیکھیں اردو عربی کتنی سیم ہے الحمدللہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے، تو بس تھوڑے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں قریب کہتے ہیں قریب کو، ٹھیک ہے، قرابت داری کسی کو کہتے ہیں، رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں نا۔ تو دوسرا مطلب اس کا آتا ہے عربی میں بعید کا، بعید کہتے ہیں دور کو، قریب کہتے ہیں نزدیک کو یا قریب کو، اردو ہی تو ہے ساری۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کے لیے کیسے مشکل ہے، کیونکہ ہم نے سورۃ الفیل کا شاید ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فیل، فیل باصحاب الفیل، صاحب ہاتھی کو صاحب کہتے ہیں، صاحب رہنے والے، صحبت والے کو، فیل ہاتھیوں والے، تو اصحاب الفیل آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے کیسے ان کی تدبیر کو باطل کر دیا۔ پورا ایک واقعہ ہے، سورۃ الفیل کے ترجمہ و تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ سے۔ تو فیل ان کا مطلب آئے گا ہاتھی۔ سراج کہتے ہیں روشنی والے کو، سراج منیرہ، روشنی والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں، روشن چراغ کو کہتے ہیں، تو آپ اسے انشاءاللہ آسانی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، سراج منیرہ۔